स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश में जो 2022 में आपका एग्ज़ाम है उसके लिए पेपर कैसा आएगा, क्या क्या कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए एक विशेष सूत्र साबित होगा, एक क्लू साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कितना करना है, क्या क्या करना है और कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसको वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, वो थोड़ा ईजी हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं और साथ ही साथ मैं इसमें एक पूरा सेट को लगभग सॉल्व करने वाला हूं। हालांकि पूरा तो सॉल्व करना संभव नहीं है एक वीडियो में, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो इसको लगभग सॉल्व करने वाला हूं, आपको तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक्सपी क्लासेस में। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, पूरा पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सी और सेक्शन डी। अब सेक्शन ए जो होगा वो 15 मार्क्स का रहेगा आपका, और 15 मार्क्स में ये रीडिंग सेक्शन है। यानी इसमें क्या होगा, रीडिंग सेक्शन में क्या होगा, 1 लॉन्ग पैसेज रहेगा जिसमें 4 शॉर्ट आंसर रहेंगे। 1 लॉन्ग पैसेज रहेगा जिसमें 4 शॉर्ट आंसर रहेंगे। ठीक, और 3 वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, तो ये वोकैबुलरी आपका यानी 3 वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, यानी जो 4 रहेंगे शॉर्ट आंसर, वो उसमें क्या होगा आपका, उसमें आपके इसी पैसेज से, इसी लॉन्ग पैसेज से रिलेटेड, लॉन्ग पैसेज से संबंधित आपके क्वेश्चंस रहेंगे। यानी जो लॉन्ग पैसेज मैं बता रहा हूँ आएगा, उसी में आपका ये रहेगा। यानी एक बड़ा लंबा सा पैसेज होगा जो अनसीन टाइप में उसको हम कह सकते हैं। ठीक, और वोकैबुलरी बेस्ड भी उसमें क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्लियर। तो ये टोटल मिला के 15 नंबर का पोर्शन रहेगा, ये रीडिंग पोर्शन है। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद आता है राइटिंग पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, दूसरा सेक्शन है, ये 20 मार्क्स का होगा। इसमें एक 10 नंबर का आपका आर्टिकल होगा और एक 10 नंबर का आपका लेटर होगा। ठीक, अब लेटर, यहाँ आर्टिकल के भी टाइप बताए हैं, डेस्क्रिप्टिव आर्टिकल, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना, आर्गुमेंटेटिव, अपना तर्क प्रस्तुत करना किसी चीज़ के बारे में, है ना, ऑटोबायोग्राफिकल, किसी के बारे में लिखना। ठीक, ये 100 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच होगा, इसका आंसर देना होगा। इसके बाद लेटर जो आएगा, एडिटर को लेटर आएगा या कंप्लेंट लेटर। अब लेटर किसी भी टाइप का हो सकता है, या किसी एडिटर को किसी समस्या से लेकर लेटर। ठीक, और कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र। ठीक, तो इसके फॉर्मेट तमाम दिए हैं, कैसे किया जाता है इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए वेट करें, आपको 1-2 दिन में ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, ठीक, और आर्टिकल पर भी मैं वीडियो एक पूरी सीरीज लाने वाला हूं, तो उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, बहुत अच्छी तैयारी होगी इसकी। ठीक है, अब जो तीसरा पोर्शन है वो है आपका ग्रामर पोर्शन, ये 25 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, या तो MCQ में रहेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में रहेंगे, जिसमें नरेशन होगा, सिंथेसिस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंटैक्स होगा, ईडियम फ्रेजेस होंगी, यानी वोकैब भी होगी साथ में। ठीक, समझ गए, फ्रेजल वर्ब होंगी, एंटोनीम, सिनोनीम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स वगैरह। ठीक, तो 20 नंबर के ये पोर्शन होंगे और बाकी आपका ग्रामर पोर्शन, यानी टोटल कहने का मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो 20 ये हो जाएंगे। ठीक, ये 10 क्वेश्चन जो होंगे जिसमें वोकैब भी होगी और ग्रामर भी होगी, तो आपका 20 नंबर का ये होगा। 5 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, जैसे कि इसकी बराबर तैयारी कराई जा रही, वोकैब की बराबर तैयारी कराई जा रही है आपकी। ठीक, और ग्रामर पर विशेषकर सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, डायरेक्ट एंड आई, ये चीज़ मैं भी करा चुका हूँ। आप टॉपिक को सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस में, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, और बराबर यदि एप्लीकेशन से ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो वहाँ भी तैयारी चल रही बराबर। ठीक, इसके अलावा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का एक्सपी क्लासेस में एक पूरा फुल फ्लैश वीडियो पड़ा है, एक सिंथेसिस का वीडियो भी आने वाला है फुल फ्लैश, और ट्रांसफॉर्मेशन का भी हम देंगे। सिंटैक्स का मैं एक पूरा वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, ये पूरी तैयारी इंग्लिश की कंप्लीट है आपकी एक्सपी क्लासेस। इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन डी, लिटरेचर सेक्शन। अब इसमें क्या होगा, जो बुक आपकी चलती है, जैसे प्रोज हो गया, पोएट्री हो गई,
सप्लीमेंट्री विस्टा बुक हो गई, प्रोज पोइट्री जिसमें है उसको फ्लेमिंगो बुक है आपकी वो, और जो इसमें सप्लीमेंट्री है वो आपकी विस्टाज बुक है। तो प्रोज सेक्शन में क्या होगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर की होगी, 8 7 15 नंबर की होगी, यानी एक लॉन्ग आंसर रहेगा और 2 रहेंगे शॉर्ट आंसर जो 4 नंबर के होंगे। ठीक, इसके अलावा अगर पोइट्री सेक्शन में आ जाए तो एक पैसेज होगा यानी स्टैंजा होगा, उसके अंतर्गत पोइट्री का एक्सट्रैक्ट होगा और उसके अंतर्गत आपको 6 यानी 2 नंबर के क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, ये पोइट्री के अंदर स्टैंजा होगा, उससे पूछा जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन रिलेटेड कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड, जैसे फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे पैसेज के अंदर ही बोल देगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताओ, तो वो बताना पड़ेगा। फिर सेंट्रल आइडिया, ठीक समझ गए, सेंट्रल आइडिया होगा। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा और स्पष्ट कर दूँ, प्रोज में आपके टोटल जो चैप्टर हैं जो आने हैं वो मात्र और मात्र 5 चैप्टर हैं, मात्र और मात्र 5 चैप्टर हैं। अब बेहतरीन तैयारी के लिए ज़रूरी है कि अगर जिन्होंने 5 ही पूरे कर लिए उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। कोई अगर जिनको कंप्लीट 5 नहीं हो पाए तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन चैप्टर पर विशेष रूप से ध्यान दें। पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, और तीसरा लेसन यानी जो 5वां लेसन है इंडिगो, ये 3 चैप्टर बहुत मोस्ट हैं। पहले ये 3 चैप्टर वो कंप्लीट कर ले, फिर इसके बाद आगे बढ़ाए उसको, आगे बढ़ाए तो चौथा चैप्टर द रेड ट्रैप भी कर सकता है। ठीक, अगर वो इतनी पहले कर लेता है 3 चैप्टर, यानी 5 में से पहले 3 तो अनिवार्य रूप से जो मैंने कहे पहला, दूसरा और लास्ट वाला कंप्लीट कर लें। इसके बाद पोइट्री आओ तो पोइट्री में टोटल आपके 5 चैप्टर पोइट्री में भी हैं। अब उन 5 में यदि आप 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते शुरुआत के ही, तो आप समझिए आपने जंग जीत ली। और 3 चैप्टर अगर शुरुआत के पहले से हो जाते हैं या कंप्लीट है आपको, तो आगे बढ़ा लें उसको, 1-2 और कर लें, या जिनको पूरे हैं बहुत अच्छी बात है, आगे देखें। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन से है, तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर है, अब फिर इसके बाद है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो वैसे तो मेरे हिसाब से अगर कोशिश कर सके तो लगातार शुरुआत के 4 कर लें, हो गया उतने में, लेकिन पूरे भी कर सकें जो जिनको हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 तो फिर कर ही लें। अब इसके बाद आ जाओ सप्लीमेंट्री, इसमें क्या होगा, विस्टाज बुक में 2 शॉर्ट आंसर रहेंगे और 1 लॉन्ग आंसर रहेगा, तो 2 शॉर्ट आंसर 1 लॉन्ग आंसर जो हैं। अब इसमें आपके क्या है, 6 चैप्टर हैं टोटल जो आने हैं इस बार। अब उन 6 चैप्टर में मैं आशा करता हूं आपको कम से कम 4 चैप्टर होने चाहिए। पहला, दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, फिर इसके बाद एक चैप्टर है एनेमी, और फिर एक चैप्टर है शुड विजर्ड हिट मॉमी। ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, अब मैं पेपर को लेता हूँ, पेपर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और साथ ही साथ उसका जितना संभव हो सकेगा उतना मैं आपके सामने सॉल्यूशन उसका रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखें, मैंने ये मॉडल पेपर लिया हुआ है एक, ठीक, जो 2022 में जैसा जिस प्रकार से आएगा वो मैंने मॉडल पेपर लिया हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझिएगा। तो पहले तो ये तो जनरली आप जानते ही होंगे, 15 मिनट पहले आपको मिल जाएगा पेपर, 3 घंटे 15 मिनट का होगा, तो आप 15 मिनट आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो उसमें आपको जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन उनको मन में पहले ही सॉल्व कर लें मेरे हिसाब से। या और अच्छा तरीका है कि जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट होता है रीडिंग सेक्शन में, पैसेज होता है अनसीन पैसेज जो 15 नंबर का, उसको आप पहले एक बार पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। अब अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, इस पर वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में जैसे कि रीडिंग सेक्शन है, 15 नंबर का है ये। अब इसमें 15 नंबर में क्या होगा आपको पहले तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक, फिर इसके बाद आपको वो करना पड़ेगा। तो पैसेज के अंदर पहले पूरा पैसेज पढ़ें, सपोज दैट पूरा आपने पढ़ा, उसका अर्थ समझा, फिर इसके बाद उसके क्वेश्चन के आंसर देना है। तो मेरा मानना ये है, अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर पैसेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए, आंसर देना सहज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जहाँ चीज़ क्वेश्चन से संबंधित चीज़ पैसेज मिलेगी वो आपके दिमाग में क्लिक करेगी, आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक, ईजिली। तो ज़रूरी है कि जो 15 मिनट का टाइम मिला है, अगर उसमें आप ये पैसेज मेरे हिसाब से पढ़ लें, फिर आपका तरीका अपना है वो आप समझ सकते हैं, ठीक। उसमें आप पैसेज को पहले पढ़ लें, अच्छे समझ लें, फिर उसका जब पेपर शुरू करें तो फिर वहीं से शुरुआत करें, ठीक। तो इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वोकैब से रिलेटेड, जैसे ई क्वेश्चन देख रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ये वोकैब से रिलेटेड हैं, ये मिलेंगे आपको, ठीक, समझ गए। तो अब इसमें कह रहा है कि अब हालांकि ये जो है
विच वर्ड इन द पैसेज, अब यहाँ अपने आप से नहीं बताना, पैसेज में इन शब्दों के जो अर्थ है, जैसे अपोजिट पूछा तो ऑफन का अपोजिट पैसेज में क्या है, क्लोजनेस का मीन्स यानी सिनोनीम क्या है, और एट हैंड फ्रेज का पैसेज में क्या मतलब, पैसेज से बताना है। तो बहुत गहराई से नॉलेज आवश्यक है। तो इस पोर्शन को आप कैसे कंप्लीट कर सकते, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ। अगर आप अनसीन पैसेज को बहुत से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टोरी सेक्शन यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अगर अच्छे से आता है तो आप स्टोरी अनसीन पैसेज का अर्थ निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपको अर्थ निकालना नहीं आता तो ये पोर्शन आपके लिए टफ साबित हो सकता है। अब आगे देखें, अब जो है इसके बाद सेक्शन बी, ये रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन है। इसमें आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल के लिए 3 टॉपिक मिले हैं, इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम। एक टाइप से ऐसे टाइप में होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता एक्चुअली में। इसके 3 पार्ट होते हैं। आर्टिकल को अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल को 3 पार्ट में दिया जाता है। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा मेन बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। हालांकि हेडिंग नहीं लिखी जाती, हेडिंग लिखना आवश्यक नहीं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 3 पार्ट है। तो पहले पार्ट में जो आपका टॉपिक है अ लैंड ऑफ ब्यूटी, अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, सपोज दैट इसी को आधार करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में बता दो क्या है। फिर मेन उसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं वो पैराग्राफ चेंज करके मेन बॉडी में लिखें, और अंत में उसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो फिर पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में लिखें। तो टोटल वर्ड लिमिट का ध्यान देना है बेटा, गांठा नहीं लिखनी है, 100 से लेके 150 वर्ड के बीच में ही देना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा 10 नंबर का, लेटर लिखना होगा किसी एडिटर को या किसी प्रिंसिपल को लेटर लिखना होगा। तो ये संबंधित लेटर है, जैसे यहाँ लेटर लिखना है अपना ग्रोइंग यूज़ ऑफ डिस्पोजल वेयर्स की, जो डिस्पोजेबल वेयर सामान वगैरह का यूज बढ़ता जा रहा, उससे रिलेटेड एडिटर को पत्र लिखना है। तो लेटर भी कैसे लिखे जाते हैं उस पर वीडियो आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं यहाँ ये रिकमेंड करूँगा, आपको सलाह दूंगा कि जो मॉडल पेपर वगैरह में, गैस पेपर वगैरह में जो लेटर के टाइप दिए हैं उनसे कैसे लेटर लिखा जाता है वो सीखें। और इम्पोर्टेंट 5 लेटर कंप्लेंट से रिलेटेड और एडिटर के संबंध में लेटर जरूर तैयार कर लें, ठीक। इसके बाद इसमें लेटर है प्रिंसिपल को स्कूल के, ये कंप्लेन करना है कि शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन नहीं आ रही, उनकी कमी है, तो उसके संबंध में लिखना है। तो हालांकि ये लेटर लिखना बड़ा आसान होता है, कठिन नहीं है। उसका फॉर्मेट है तो उस पर वीडियो में दूंगा, तो उसको आप वेट करो, देखो जल्दी से ही आपको मिलने वाला है, ठीक। आगे देखें जरा। अब आगे है, अगला है ग्रामर सेक्शन। अब जो ग्रामर सेक्शन है, अब इसमें क्या है, जैसे पहला दिया है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं कि जब गवर्नमेंट ना हो किसी कंट्री में तो उसको क्या बोल देंगे, उसको एनार्की बोलते हैं, अराजकता, ठीक, समझ गए। अब इसमें एक दिया है, अगला जो वर्ड है इंचिंग, इंचिंग टूवर्ड्स। अब इंचिंग का अर्थ क्या होता है समझे जरा। इंचिंग टूवर्ड्स, किसी और, मतलब इंच का मतलब होता है बाल बाल, ठीक। इंचिंग टूवर्ड्स का अर्थ है टू हैव एन इची फीलिंग, नहीं, ठीक, टू मेजर समथिंग, ठीक, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन या टू मूव अपवर्ड। तो इंचिंग टूवर्ड्स का क्या अर्थ है वो समझिए। तो इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बहुत गौर से इसको समझना है आपको, ताकि ये आप पोर्शन, यानी जो वोकैब होगी टफ होगी आपकी, ध्यान रखिएगा। वोकैब टफ मिलेगी आपको, सरल वोकैब नहीं मिलती है ना। तो इसका अर्थ होता है की ओर बढ़ना, किसी ओर जाना, ठीक। तो टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, ठीक। आगे देखें। अब सिनोनीम बताना है, मीगर का मतलब होता है अल्प, कम, ठीक। तो क्या होगा इसका, स्कार्स, कमी, ए नंबर हो जाएगा, ठीक। बोथ ए एन, प्लेंटीफुल नहीं, प्लेंटीफुल नहीं होगा। अब वन शुड डू हिज ड्यूटी, व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करना चाहिए, इसमें क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। तो वन के साथ वंस होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, वंस, ध्यान दीजिए। तो इसका क्या होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, कौन सा सेंटेंस एरर है, तो हिज एरर है, ठीक। एंटोनीम ऑफ द वेरन, वेरन का एंटोनीम क्या होगा, फर्टाइल होगा, ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, यहाँ इनडायरेक्ट बनाना है आपको। जैसे लिखा आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, तो आई एडवाइज्ड हिम, अब हिम मैंने अपने आप से मान लिया, ठीक, हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। माई टीचर सेड टू मी, सेड टू हिम, यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, कि तुम अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सेंड कर सकते हो। तो माई मदर
टोल्ड हिम दैट, यू होगा हिम के हिसाब से, ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। अब इसके बाद कंबाइन करना है सेंटेंस को, किस रूप में, कॉम्प्लेक्स बनाना है पहला, फिर दूसरा कंपाउंड बनाना है। तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच, जो माई मदर गिफ्टेड टू मी, ठीक, इट हट जाएगा। डू इट लीव इट, कंपाउंड बनाना है, डू इट और लीव इट, और लग के बन जाएगा। अब देखें, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो आई कैन डू इट पैसिव बनाना है इसका, तो सीधी बात है, इट कैन बी डन बाई मी। अगला है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर डिसीज, कंपेरेटिव बनाना है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, है ना। तो इसका कंपेरेटिव बनाना है, तो नो अदर रेमेडी इज मोर इफेक्टिव देन दिस फॉर दिस डिसीज, ऐसे हो जाएगा। अब करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, यू आर सीनियर देन मी, ठीक, तो इसको क्या बनाना है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग से, यू आर सीनियर टू मी, सीनियर टू, जूनियर टू, तो टू लगता है, यहाँ टू लगा दीजिए देन की जगह। कैटल्स आर, कैटल्स नहीं होगा, कैटल करो और आर सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये आपका सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद है आपका, समझे, अब है इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, यानी होमोफोन्स दिए, इनके क्या करना है, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, कि अपने खुद के सेंटेंस में इनका सेंटेंस लिखना है और इनकी मीनिंग बताना। तो इस रिफ्यूज़ माने होता है मतलब मना करना, मना करना, और इस रिफ्यूज का मतलब होता है शरण, ठीक। तो जैसे मना करना, आई रिफ्यूज्ड हिम टू गिव माई पेन, और रिफ्यूज का मतलब शरण, तो इस शरण का अर्थ होता है देयर आर मैनी रिफ्यूजीज इन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सेल और सेल, समझे, SELL, सेल माने बेचना, और ये सेल माने कोशिका, है ना। तो क्या लिखेंगे, अमीबा अमीबा हैज वन सेल ओनली, ठीक, ये लिख जाएंगे इस सेकंड वाले में इसमें। और सेल में क्या है, आई सोल्ड माई पेन, मैंने अपना पेन बेच दिया, समझ रहे, इस टाइप से, मतलब अपने हिसाब से आप बना लेना जैसे बनाना हो। फिर आगे देखिए, अब इसके बाद है स्टोरी, ठीक है, ये स्टोरी दी है आपकी, इसको ट्रांसलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, स्टोरी कोई भी आ सकती है, हालांकि स्टोरी की मैं बराबर आपसे बराबर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बराबर वीडियो दे रहा हूँ, ठीक। तो ज़रा इस स्टोरी को देख लेते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। तो इन दोज डेज, उन दिनों स्वामी विवेकानंद स्टेड, ठहरे हुए थे, ठीक है, स्टेड इन द हाउस ऑफ अ लेडी इन अमेरिका, समझ गए, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। अमेरिका, वेयर ही प्रिपेयर्ड हिज फूड हिमसेल्फ, वो स्वयं अपना भोजन बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। तो वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू टेक फूड, जब वो भोजन लेने जा रहे थे, ठीक, जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए, है ना। तो वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू टेक फूड, देन कॉमा, तब सम चिल्ड्रन स्टूड, खड़े हो गए, है ना। सम हंग्री चिल्ड्रन स्टूड नियर हिम, उनके पास आके खड़े हो गए, ठीक है। आगे देखें, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने बांट दी, ठीक है, ऑल हिज चपातीज टू दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों को बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, सीइंग दिस द लेडी आस्क्ड हिम, महिला ने उससे पूछा, या दैट वुमन आस्क्ड हिम, उस महिला ने उससे पूछा, क्या पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी है, यू हैव गिवन, आपने दे दी है क्या, ऑल द चपातीज टू द चिल्ड्रन, अब आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू नाउ, नाउ पहले लिखेंगे फिर लिखाएंगे कॉमा, व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे, ठीक। तो आगे देखिए जरा, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ही स्माइल्ड एंड सेड एंड रिप्लाइड, ये भी कर सकते, ठीक। रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, ठीक। चपातीज आर ओनली टू सेटिस्फाई द हंगर, भूख शांत करना माने सेटिस्फाई द हंगर। यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, ठीक, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। इफ़ दे आर नॉट इन माई
एब्डोमन या इन माई वैली, मेरे पेट में। अगर ये मेरे पेट में नहीं है, देन दीज आर बेटर इन देयर एब्डोमन, कि उनके पेट में ये बेटर है, सही है। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है ना। द जॉय ऑफ गिविंग इज मोर देन द जॉय ऑफ गेटिंग। समझ गए? तो ये हो गया, मैंने मोटे रूप से आपको जल्दबाजी में बताया, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद लिटरेचर सेक्शन डी, तो इसमें आपको जैसे कि पता है आंसर द फॉलोइंग। अब लिटरेचर सेक्शन में ये प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, है ना। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर एम हेमिल, ये दूसरे चैप्टर का है, ये पहले चैप्टर का। तो पहला दूसरे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब राजकुमार शुक्ला वाला ये गांधी जी वाले चैप्टर का है, ठीक, इंडिगो का। और वाई डिड द पेडलर कंसीडर द बर्ड एज ए रेड ट्रैप, ये रेड ट्रैप का है। तो जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोज से। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, फिर रेड ट्रैप और इंडिगो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब आपको ये लॉन्ग दिए हैं प्रोज से, इनका आंसर देना है, ठीक। पहला जो ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, ये डीप वाटर का है, ठीक। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द रैक पिकर्स, ये कूड़ा बीनने वालों का स्थिति बताओ। तो देखो बेटा, जो मैंने 4 चैप्टर का है उनमें ही लॉन्ग भी फंस रहा है, ये दूसरे चैप्टर का है लॉस्ट स्प्रिंग का लॉन्ग, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ, ये एक्सट्रैक्ट दिया है, ये पोइट्री से है। एंड द ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, ये कौन से चैप्टर का है? माई मदर एट 66, कमला दास का, ठीक। तो इसके अंतर्गत अपन को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चंस दिए हैं तो इनका आंसर देना है, ध्यान रखना। तो मैंने इनके लिए मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 पोयम, पहली, दूसरी और चौथी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके रखिएगा। जिसमें पहली दूसरी तो मोस्ट है, सबसे पहले तैयार अगर कोई पोयम कर रहे हो तो पहली और दूसरी कर लेना, यानी माई मदर एट 66 और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ये 2 पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया आप कोई 3 तैयार कर लें, आप समझ लो आपका 100% फंसेंगे उसी में से, कोई 3 अच्छे से, ठीक। लगातार 3 भी कर सकते, उसी में से फंस जाएंगे, क्योंकि 3 आना है ऑप्शन में और टोटल 5 चैप्टर हैं, तो कोई 3 कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें, आगे देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब यहाँ आपका शॉर्ट आंसर दिए हैं, ये कैसे हैं आपके शॉर्ट सप्लीमेंट्री से। तो पहला जो क्वेश्चन व्हाट थिंग्स ऑन द 3rd लेवल, ये 3rd लेवल चैप्टर का है। फिर डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट फीचर ऑफ अंटार्कटिका, ये जो चैप्टर है ये है आपका जर्नी टू दी एंड ऑफ दी अर्थ से, तो पहले चैप्टर से यहाँ फंस गया। फिर इसके बाद वाई डिड द महाराजा, ये दूसरे चैप्टर का है, द टाइगर किंग का। तो टाइगर किंग मैंने बोला इसमें कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पहला दूसरा तो मोस्ट है, समझ लो। फिर इसके बाद चौथा चैप्टर बहुत मोस्ट है, द एनेमी। और फिर 5वां चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी, तो पहले ही दूसरे से फंस गए, है ना। और फिर अगला जो है ये वाला जो चैप्टर है ये शुड विजर्ड हिट मॉमी से है। तो मैंने जिन चैप्टर के नाम लिए, पहला दूसरा यानी 3rd लेवल, द टाइगर किंग, एनेमी और शुड विजर्ड हिट मॉमी, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे ज़रूरी है कि पहले दूसरे चैप्टर पहले तैयार कर लो, ठीक। फिर इसके बाद आगे बढ़ो। अब इसके बाद लॉन्ग है, ठीक। तो पहला है व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, ठीक, ये लॉन्ग है। फिर इसके बाद है आपका फिर है द इम्प्रेशन ऑफ सदाउ, ये है आपका एनेमी का ऑन द बेसिस। तो एनेमी का मैंने बोला ना, एनेमी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से आपका फंसेगा। तो ये जो पूरे पेपर का मैंने एनालिसिस कहा वो कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे। और एक बात विशेष रूप से ध्यान ये देनी है पेपर में कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, बकवास नहीं लिखनी टीचर को इम्प्रेस करने के चक्कर में। जो वर्ड लिमिट दी है उसको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान देना, उसी के आधार पर आंसर देना, ठीक। तो वीडियो यहीं तक पूरा होता है, आशा है ये आपको पूरी तरह कंप्लीट हो गया होगा। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।